क्या आपको पता है हमारे बालों का कलर कैसे डिसाइड होता है? क्या आपको पता है कुछ लोगों का आंखों का कलर ब्लू क्यों होता है और कुछ लोगों का ब्लैक? ये सब डिसाइड होता है जीन से। अब आप पूछेंगे ये जीन क्या है? तो जीन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा सेल क्या है। हर कोई जीवित प्राणी का सबसे छोटा यूनिट जो होता है उसको सेल बोलते हैं। सेल के काफी अंदर अगर आप झांकेंगे तो न्यूक्लियस मिलता है और न्यूक्लियस के अंदर एक डबल हेलिक्स स्ट्रक्चर टाइप मॉलिक्यूल होता है जिसको हम डीएनए बोलते हैं। डीएनए का फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। एक डीएनए का स्ट्रैंड जो एक पर्टिकुलर प्रोटीन बनाता है जिसको हम जीन बोलते हैं। इसी जीन से ही डिसाइड होता है हमारी बॉडी के लक्षण कैसे होंगे। इसी जीन से ही हमारी बॉडी का हर व्यक्तित्व का निर्माण होता है। बालों के केस में एक पर्टिकुलर जीन एक पर्टिकुलर प्रोटीन पैदा करता है और वो प्रोटीन शरीर में मेलानिन की मात्रा बढ़ाती है जिससे हमारा बालों का कलर डिसाइड होता है। तो मान लीजिए अगर हमारा बॉडी एक फ्रंट एंड है तो जीन उसका बैक एंड कोड है। मान लीजिए कि मैं कीबोर्ड में कुछ टाइप कर रहा हूँ और मैंने गलत लिख दिया तो मैं अपनी गलती सुधारूंगा कैसे? पहले तो मैं अपनी गलती वाला पैटर्न कितनी बार पैराग्राफ में रिपीट हुआ है उसको ढूंढूंगा और एक एक करके रिप्लेस कर दूंगा। अगर मेरा बॉडी में जीन एक कोड है तो क्या मैं उसको भी एडिट कर सकता हूँ? कल अगर मुझे अपने आंखों का कलर ब्लैक नहीं ब्लू करना है, क्या ये बदलाव भी मैं कर सकता हूँ? जी हाँ, आजकल ऐसा टेक्नोलॉजी मौजूद है जिसको हम क्रिस्प बोलते हैं। क्रिस्प का फुल फॉर्म है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। ये सब जार्गन पे नहीं जाते हैं, आइए आसान भाषा में समझते हैं। ये कोई नया इन्वेंशन नहीं है, इसको साइंटिस्ट लोगों ने बहुत पहले ही बैक्टीरिया के अंदर ढूंढ लिया था। कुछ साइंटिस्ट बैक्टीरिया के डीएनए स्टडी कर रहे थे, उनको उसमें एक स्पेसिफिक पैलिंड्रोमिक जीन सीक्वेंस मिला जो कि एक वायरस को बिलोंग करता था। उन्होंने सोचा ये क्या गजब मामला है, वायरस का जीन सीक्वेंस बैक्टीरिया के डीएनए के अंदर कैसे मिल सकता है? तो फिर और रिसर्च किया गया और पता चला कि कोई वायरस अगर बैक्टीरिया को अटैक करता है, हाँ भाई, खाली हम लोग ही बीमार नहीं होते हैं, बैक्टीरिया भी बीमार होते हैं, वो भी इन वायरसों की वजह से। हाँ, तो हम कहाँ थे? तो बैक्टीरिया में प्रोटीन होता है जिसको हम बोलते हैं Cas9। ये वायरस का जीनोमिक सीक्वेंस को पढ़ता रहता है और एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को अपने केमिकल सीजर से यानी कैंची से काट देता है और खुद का डीएनए में कॉपी पेस्ट कर देता है। उसके बाद ये वायरल जीनोमिक सीक्वेंस को एक आरएनए में कॉपी कर देता है जो कि फिर से Cas9 प्रोटीन में बाइंड हो जाता है। अब इतने सब खेल मचाने से क्या फायदा हो? अगर यही वायरस फिर से बैक्टीरिया को अटैक करता है तो इस बार बैक्टीरिया को पता चल जाता है कि वही Cas9 प्रोटीन की मदद से और पट से हेडशॉट। तो वैज्ञानिकों को अपना हथियार मिल चुका था, Cas9 प्रोटीन और एक गाइडेड आरएनए स्ट्रैंड। तो साइंटिस्ट लोगों ने अपने हिसाब से आरएनए स्ट्रैंड को बनाते हैं और Cas9 प्रोटीन के अंदर बाइंड कर देते हैं और उससे टारगेट सेल के अंदर भेजा जाता है और ये प्रोटीन सेल के अंदर पैटर्न ढूंढता रहता है। जैसे ही उसको वो पैटर्न मिल गया तो अपनी केमिकल कैंची से उसे कट कर देता है। उसके बाद बॉडी एक नेचुरल रिपेयर प्रक्रिया स्टार्ट करता है, लेकिन ये रिपेयर प्रक्रिया को भी हम कंट्रोल कर सकते हैं, अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो इसी तरह हमें गलत जीन को एक नए जीन में बदल सकते हैं। तो भाई साहब, आप पूछेंगे इतना सब तो कर लिया, मिला क्या? सबसे पहली बात, कुछ जेनेटिक डिसऑर्डर से बिल्कुल ठीक किया जा सकता है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, जिनका आज तक कोई इलाज मार्केट पे अवेलेबल नहीं है। कैंसर की बीमारी को अच्छे से समझने के लिए ये जीन का गहन अध्ययन करना जरूरी है। अच्छे से पता किया जा सकता है कि कौन सा जीन कौन सा कैंसर के लिए जिम्मेदार है और इलाज का नया रास्ता खोजा जा सकता है। ऐसा फसल बनाया जा सकता है कीड़ा मुक्त हो, ऐसा फसल बनाया जा सकता है कि क्या पता जिसमें आपको फर्टिलाइजर डालना ही ना पड़े। ह्यूमन जीनोम को अच्छे से समझा जा सकता है और नए रिसर्च किया जा सकता है। कहानी का अंत तो इतना हैप्पी नहीं हो सकता है, तो करते हैं अपने विलेन की एंट्री, ह्यूमन राइट्स और एथिक्स कमेटी वाले। वो लोग बोल रहे हैं, भाई तुम जीन के साथ छेड़छाड़ कर रहे हो, ऐसा ना हो कि कल एक सुपर हीरो या सुपर विलेन बना लो, होमलैंडर टाइप, जिससे तुम फिर लड़ते रहो और तुम लोग इवोल्यूशन का जो नॉर्मल रास्ता है
उसको डिस्टर्ब कर रहे हो। ऐसा ना हो कि कल ह्यूमन इवोल्यूशन अलग ही रास्ते पे निकल जाए। और ये जो जीन को काट रहे हो फिर नया वाला लगवा रहे हो, क्या पता उससे क्या प्रॉब्लम आ जाए। और जिस आदमी के साथ ये हो रहा हो उसके साथ अगर कुछ गलत हो जाए तो उसका जिम्मेदारी कौन लेगा। तो बिल्कुल सही बोले एथिक्स वाले, जैसे स्पाइडर में बोला जाता है ना। With great power comes great responsibility. तो ये सब पॉइंट्स है जो हमको जिम्मेदारी के साथ आगे कदम उठाना चाहिए। बस आज का कहानी यहाँ तक। आगे की कहानी में जानते हैं कि हमारे एक कैसे वैज्ञानिक ने इस टेक्नोलॉजी का यूज करके पूरा दुनिया ही बदल दिया। कैसे उसने अपने दिमाग से सफलता की वो ऊंचाई को छुआ जो बहुत ही कम लोगों को मिलता है, और कैसा उसने वो ऊंचाई के शिखर से आराम से गिरा। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तो के लिए धन्यवाद।